जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जो परीक्षाओं संबंधित हैं उन्हें हम एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कैसे हमें परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ठीक, सबसे पहले पिछले सेशन का जवाब दे दीजिए। पिछले सेशन में हमने आपसे पूछा था कि नई वन नीति के आधार पर भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो जवाब था मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं, सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। इतनी चीज़ें आपको कम से कम पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए बिना लेट किए अपने सेशन को बिगिन करते हैं और आप भी इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि आपको ये बिंदु तैयार होने चाहिए, मौके पे आपको आने चाहिए। ठीक, चलिए पहला बिंदु है, भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया। लवासा ने इस्तीफा सितंबर 2020 से फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने के लिए दिया है। वह निजी क्षेत्र के संचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रभारी दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। अब समझ लीजिए, इन्होंने अभी बहुत सारा मीडिया में था कि हर बड़ा जो पद है वहाँ के लोग ज़्यादा इस्तीफा दे रहे हैं। हकीकत क्या है कि हम मीडिया में वही चीज़ प्रेजेंट करते हैं जो हमें सूट करता है। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि हम व्यक्ति से वो अपेक्षा करते हैं जो हमें सूट करता है, जबकि हमें वो कहना चाहिए, सोचना चाहिए जो सभी को सूट करे। तो ये अशोक लवासा हटे नहीं हैं, बल्कि इन्हें और उच्च पद दिया गया है एशियाई विकास बैंक में। जबकि अगर आप मीडिया पे एक फाइल चल रही है, इसने इस्तीफा दिया, इसने इस्तीफा दिया, इसने, क्या कारण है इतने बड़े बड़े पदों के लोग इस्तीफा दे रहे हैं? तो ये बेहूदगीपन की बात होगी। इसके बाद हम नहीं देखते कि उन्होंने इस्तीफा दिया तो गए कहाँ। मोस्टली लोग वो अपने अपने बड़े बड़े पदों पर जाकर और बड़े पदों पर जाकर कार्यरत हो जाते हैं। ठीक, तो अगला देखिए, फिनो पेमेंट्स बैंक, हम बहुत सारे बता चुके हैं आपको। जल्दी से लिख डालिए नीचे कितने पेमेंट्स बैंक है फिलहाल भारत में। फिनो पेमेंट बैंक द्वारा आधार प्रमाणीकरण पर आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया गया। नोट करेंगे, जन बचत खाता, जो उपभोक्ताओं को नियो बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा। जेबी के अंतर्गत ग्राहक किसी भी फिनो शाखा अथवा मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट और ओटीपी के जरिए लेन देन करने में सक्षम होंगे, जबकि गैर फिनो केंद्रों पर उन्हें आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती। इससे पहले फिनो पेमेंट्स बैंक ने विशिष्ट ग्राहक बेस को लक्षित करने के लिए शुभ और भविष्य बचत खाते शुरू किए थे जो फिनो बैंक के थे। ठीक, फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष है प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान और फिनो पेमेंट्स बैंक की स्थापना हुई थी 13 जुलाई 2006 को। फिनो पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ हैं ऋषि गुप्ता और इसका मुख्यालय है मुंबई। अगला देखिए, रामनाथ कोविंद द्वारा 18 अगस्त 2020 को सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक, सत्यपाल मलिक तथागत राय का स्थान लेंगे, जिन्होंने, यानी कि अब हम जब आपको पढ़ाएंगे तो मेघालय का नया राज्यपाल सत्यपाल मलिक को बनाएंगे। और आपको याद होगा पहले जम्मू कश्मीर के थे, फिर गोवा के बनाए गए, अब वर्तमान में उन्हें मेघालय का राज्यपाल बनाया गया, जिन्होंने राज्यपाल के रूप में 5 कार्यकाल का पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने 3 साल तक त्रिपुरा और 2 साल मेघालय के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपने कर्तव्यों के अलावा गोवा का भी, यानी अब भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र और गोवा दोनों देखेंगे और इनको मेघालय भेजा गया, किसको, सत्यपाल मलिक को, जो लेंगे तथागत राय की स्थान पर। ठीक, मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान हैं बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान। मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, राज्यपाल आपको पता है तथागत राय थे, अब वहाँ पहुँच गए सत्यपाल मलिक। कहाँ, मेघालय, है ना। अगला देखिए,
यस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवता दिवस हर साल 19 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान दी थी, जिसके लिए उनका धन्यवाद किया जाएगा, जिन्होंने जोखिम और बिना लोकप्रियता के चाहत के कठिन परिस्थितियों में लोगों की मदद करी थी। अब चलिए, ये चीज़ शुरू किसने की? WHO ने। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एधानो। कौन है? टेड्रोस एधानो। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबकर कीता ने, नोट करेंगे, नाम बड़ा अजीब है, यस, इब्राहिम बाबकर कीता ने विद्रोही सैनिकों द्वारा तख्ता पलट विद्रोह करने और सैनिकों द्वारा उन्हें बंदूक की नोक पर हिरासत में लेने के बाद अपने पद से इस्तीफा देकर संसद को भंग कर दिया है। कीता ने 2018 में हुए चुनाव में दूसरी बार जीत हासिल की थी, लेकिन भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन और देश के क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा के बढ़ने पर जनता में लगातार रोष बढ़ रहा था, जिसके लेकर इनको अपना पद छोड़ना पड़ा। ठीक, अगला है, माली गणराज्य की राजधानी है बमाको, मुद्रा है पश्चिम अफ्रीकी फ्रैंक, आप याद कर सकते हैं, केवल फ्रैंक। और माली की अभी आपने देखा कि इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अगला चलते हैं। फ्लिपकार्ट भारत की घरेलू ई कॉमर्स कंपनी यानी इंडियंस है। फ्लिपकार्ट द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना के साथ एक समझौता किया है। समझौता ज्ञापन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल भाषा पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते हैं, नेचुरल भाषा प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग के क्षेत्रों में केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। यह अपने अकादमिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में फ्लिपकार्ट का प्रयास है, जिसे 5 वर्षों से प्रचारित किया जा रहा है। फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। अगला देखते हैं, ARIIA 2020। मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत के सबसे बेहद केंद्रीय वित्तीय पोषित संस्थान के लिए अटल, नोट करेंगे, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, दैट इज ARIIA, यानी अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में अपने शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है। ठीक, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की उपस्थिति में एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग जारी की गई। तो कौन किस स्थान पर? देखिए, नंबर 1 पे है IIT मद्रास, सेकंड पे है IIT बॉम्बे, थर्ड पे है IIT दिल्ली, फोर्थ पे है IISc बेंगलुरु और 5वें नंबर पर है IIT खड़गपुर। कानपुर का कोई स्थान इस लिस्ट में फिलहाल नहीं है, मिस इन 5 रैंक्स में। चलिए इनको जल्दी देख लीजिए। यस, पिक्सल का आविष्कार करने वाले हम लोग जो मेगा पिक्सल अपने कैमरा में यूज करते हैं, इतना पिक्सल उतना पिक्सल, पिक्सल का आविष्कार करने वाले दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्स का निधन हो गया। नोट कर लीजिएगा, पिक्सल के पापा पिक्सल रसेल, नोट करने का आसान तरीका। उन्होंने अपने बेटे के एक 2x2 इंच की छोटी ब्लैक वाइट डिजिटल इमेज बनाई थी, जो कंप्यूटर में स्कैन की गई पहली तस्वीर थी। पिक्सल डिजिटल डाट्स होते हैं जिनका उपयोग फोटो, वीडियो और फ़ोन पर और साथ ही साथ कंप्यूटर स्क्रीन को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन्स एंड अर्बन अफेयर्स, चलिए क्या है, आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी ने शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऐप प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर के सोर्स लोन आवेदन के लिए ULB अधिकारियों के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल इंटरफेस की पेशकश करेगा। अगला देखते हैं। इंग्लैंड विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की।
वह साल 2017 में विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड महिला टीम की प्रमुख सदस्य की थी। तो भैया यस, इसको ज़रा फिर से नोट कर लेंगे। इंग्लैंड विश्व कप विजेता लारा मार्स ने, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, लारा मार्स जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से संन्यास के लिए घोषणा की, वो किस खेल से संबंधित है? तो भैया वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक, अगला देखिए। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इस साझेदारी के तहत शर्मा विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए पेटेंटेड प्रेस तकनीक से लैस ओकले आईवियर पहने होंगे। यानी कि ओकले एक, जो आप अच्छे जानते हैं, जो लोग चश्मा लगाते हैं, जिन्हें शौक है, ओकले एक ब्रांड है बहुत बड़ा, और उस ब्रांड में ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे रोहित शर्मा। तो यानी कि जब भी 2 वर्षों के लिए चश्मा लगाएंगे तो आपको ओकले का ही लगाकर आना होगा। ठीक, दिल्ली पुलिस ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक स्वायत्त संस्थान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस MOU के तहत दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में धन्वंतरी रथ नामक मोबाइल इकाई और पुलिस कल्याण केंद्र के माध्यम से आयुर्वेद के प्रतिरोधात्मक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। धन्वंतरी रथ आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की एक मोबाइल इकाई है जिसमें डॉक्टरों की एक टीम शामिल है जो नियमित अंतराल पर दिल्ली पुलिस की कॉलोनियों का दौरा करेगी और देखेगी कि किस प्रकार कॉलोनियों में लोगों की चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा सकता है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के राज्यपाल हैं अनिल बैजल, यस अनिल त्रिपाठी ने भैया, अनिल बैजल, यस। चलिए, आज आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु जो लेकर आए हैं वो ज़रा ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। चंद्रयान 2 द्वारा खोजे गए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विकास साराभाई के नाम पर रखा गया चंद्रयान 2 के। ठीक, यहाँ की तस्वीर विक्रम साराभाई को विशेष श्रद्धांजलि अर्पित करती है। इस क्रेटर की गहराई लगभग 7.7 किलोमीटर और दीवारों का ढलान 25 से 35 डिग्री के बीच है, जो चंद्रमा पर हमारा रोवर और लैंडर गए थे उनके द्वारा। विक्रम साराभाई के बारे में, जन्म 12 अगस्त 1919 गुजरात, चलिए 1919 की घटना लिख दीजिए। निधन 30 दिसंबर 1971। प्रसिद्धि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। शांति स्वरूप भट्टागर पुरस्कार 1962, पद्म विभूषण 1966, पद्म विभूषण मरणोपरांत 1972। चंद्रयान 2 इन्हीं के नाम पर रखा गया भैया। प्रक्षेपण हुआ था 22 जुलाई 2019 को। बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है। प्रक्षेपण यान GSLV M3 प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, भारत का चंद्रमा पर दूसरा मिशन। इसमें कंपोनेंट क्या है, आर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर का नाम रखा गया था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान। ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 में, विक्रम साराभाई, बेंगलुरु। अगला बिंदु है ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक का आयोजन। रूस की अध्यक्षता में, नोट कर लीजिएगा पेपर में, रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक हुई। जिस सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस में आयोजित किया गया था उसमें ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत के प्रतिनिधियों की भागीदारी थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक के दौरान चर्चा की गई बातें निम्न प्रकार हैं। ब्रिक्स यानी आप अच्छे जल्दी ब्रिटेन, रूस, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया, है ना, अंतर्राष्ट्रीय और साथ ही मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों में अवैध तस्करी के क्षेत्रीय रुझान पर चर्चा हुई। सदस्य राज्यों यानी ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग, यानी रियल टाइम डेटा शेयरिंग माने जब जो घटना जहाँ हो रही है एक दूसरे को सूचना देंगे। समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते मामलों को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। ड्रग तस्करी के लिए अन्य उन्नत तकनीकों को सहित डार्क नेट को दुरुपयोग किया जाए। यानी कि जो तस्करी हो रही है किसकी, ड्रग और नशीले पदार्थों को, उनको रोक लगाने के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई है ना। आज के लिए अभ्यास का प्रश्न है, अभी हाल ही में PK मुथुस्वामी का निधन हुआ, वह कौन थे? नोट करेंगे, PK मुथुस्वामी का निधन हुआ, वह कौन थे?
और आपके ऑप्शन हैं राजनेता, तमिल फिल्मकार, मृतिका निर्माता और गीतकार। इनमें से कौन थे मुथु स्वामी? ठीक, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आप नोट कर लेंगे। छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में हैं, उन्हें तैयार करते चलिएगा। वीकली वाला ज़रूर ध्यान से सुनते रहिएगा। अब बहुत ही जल्द हम पूरा 3 महीने का आप करेंट अफेयर्स देने वाले हैं। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं आज 140 पे फिर से भक्ति आंदोलन के कुछ नए बिंदुओं के साथ, नए तत्वों के साथ। फिलहाल इतना ही, जय।